गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनी एजुकेशन पॉइंट। अभी मैं आपके लिए लाया हूँ समास के बारे में महत्वपूर्ण सवाल जो आगामी होने वाले हिंदी के परीक्षा में महत्वपूर्ण है और इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए आप ध्यानपूर्वक इसको सुनेंगे। पहला सवाल है कि अनादर शब्द, ध्यान से सुनेंगे, अनादर शब्द कौन सा समास है। तो हम बता दें मित्रों कि जिसके पहले अ लगा हो, जिस शब्द के पहले अ लगा हो उसको नयन समास कहते हैं। तो अनादर जो है नयन समास है। दूसरा है त्रिलोक शब्द कौन समास है। त्रिलोक, इसमें ध्यान देंगे इसका सूत्र होता है संख्या पूर्व द्विगु समास। जिस शब्द के पहले संख्या लगा हो तो वह द्विगु समास होता है। त्रिलोक में तीन लोकों का समाहार, तीन लोक है तो त्रि लगा हुआ है तो यह द्विगु समास है। अगला है चक्र पानी कौन समास है। चक्र पानी, चक्र है पानी में जिसके, अर्थात होता है कौन, विष्णु जी। भगवान विष्णु चक्र पानी है, उसके हाथ में जो है चक्र है, तो यह बहुब्रीहि समास है। यथा समय कौन सा समास है। तो यथा समय अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न है प्रतिदिन शब्द का कौन सा समास है। तो प्रतिदिन जो है प्रति जोड़ दिन, प्रत्येक दिन, प्रतिदिन, तो यह अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न है धनहीन शब्द कौन सा समास है। तो धन से हीन, तो तत्पुरुष समास में से लगता है, धन से हीन, धनहीन, तो यह तत्पुरुष समास है। अगला सवाल है कि पंचवटी कौन सा समास है। मैंने पहले ही बता दिया मित्रों कि संख्या पूर्व द्विगु समास होता है। जिस शब्द के पहले कोई भी संख्या लगा हो, त्रि, पंच, खष्ट, सप्त, तो इसमें पंचवटी है, पांच वटों का समाहार, पंचवटी, पांच है, इसमें संख्या लगा हुआ है तो यह द्विगु समास है। अगला सवाल है लंबोदर, लंबोदर कौन सा समास है। लंबा है उदर जिसका, लंबोदर मतलब होता है गणेश जी। लंबोदर गणेश जी है तो यह समास हो गया आपका बहुब्रीहि। लंबोदर बहुब्रीहि समास है। काम चोर कौन सा समास है। तो मैंने पहले ही बता दिया कि जिसमें से लगा हो तत्पुरुष समास होता है। काम से चोर, तो वह तत्पुरुष समास है। आजकल कौन सा समास है। आजकल अव्ययी भाव समास है। चतुर्भुज कौन सा समास है। चलिए बताइए, चतुर्भुज कौन सा समास है। तो चार भुजा हो जिसमें, यानी पहले लग गया संख्या लग गया तो वह द्विगु समास होगा। चतुर्भुज, पंचभुज, खष्टभुज, दशानन। हाथ पैर कौन समास है। हाथ और पैर, जिसमें इसके बीच में डैश लगा हो, हाइफन लगा हो, जैसे हाथ पैर, दाल रोटी, माता पिता, दिन रात, ये सारे द्वंद्व समास है। नीलांबर कौन सा समास है। तो नीला हो अंबर जिसके, नीलांबर, जिसका अंबर मतलब जिसका वस्त्र नीला हो, तो वह नीलांबर जो है बहुब्रीहि समास है। चिड़ीमार कौन सा समास है। चिड़िया को मारने वाला, तो वह कर्म तत्पुरुष समास है। चिड़ीमार तत्पुरुष समास है। अगला है आजन्म, आजन्म कौन सा समास है। तो यह जन्म से आजन्म, यानी अव्ययी भाव समास है। कमल नयन कौन सा समास है। तो कमल नयन, कमल के समान नयन हो जिसका, यानी कर्मधारय, यह कर्म की प्रधानता बता रही है, कर्मधारय समास है कमल नयन। अगला है चक्र पानी कौन सा समास है। तो चक्र पानी बहुब्रीहि समास है। गगनचुंबी कौन सा समास है। तो गगनचुंबी जो है तत्पुरुष समास है। यथाशक्ति कौन सा समास है। शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति, तो यह यथाशक्ति अव्ययी भाव समास है। अगला है कमल नयन कौन सा समास है। तो इसका उत्तर है कर्मधारय। जी जान कौन सा समास है। तो यह हो गया जी और जान, द्वंद्व समास। पंचपात्र कौन सा समास है। तो पंचपात्र द्विगु समास है। इसलिए क्योंकि इसमें पहले पंच लगा हो, संख्या लगा हुआ हो। इसका सूत्र है संख्या पूर्व द्विगु समास। पंचपात्र द्विगु समास है।
राजकुमार में कौन सा समास है? तो राजकुमार तत्पुरुष समास है। दाल रोटी आ गया, दाल रोटी, दाल रोटी द्वंद्व समास है। घनश्याम कौन सा समास है? तो घनश्याम जो है कर्मधारय समास है। चंद्रमौली कौन सा समास है? तो यह चंद्र के समान मौली, यानी यह बहुब्रीहि समास है। राजपुत्र कौन सा समास है? राजा का पुत्र, राजपुत्र, यह तत्पुरुष समास है। पीताम्बर कौन सा समास है? तो पीताम्बर बहुब्रीहि समास है। इस प्रकार मित्रों नए नए जो है आपके पास मैं समास के प्रश्न लाया हूं, जो कल होने वाले, आगामी होने वाले हिंदी के परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे याद करेंगे। रात दिन कौन सा समास है? तो रात और दिन द्वंद्व समास। चक्र पानी कौन सा समास है? तो चक्र हो पानी में जिसके, यानी बहुब्रीहि समास। चंद्रमुख कौन सा समास है? चंद्रमुख जो है चंद्र के समान मुख, यानी कर्मधारय समास। लंबोदर कौन सा समास है? लंबा हो उदर जिसका, गणेश जी, तो यह हो गया बहुब्रीहि समास। राजा रानी कौन समास है? तो राजा रानी हो, राजा और रानी द्वंद्व समास। अपाद मस्तक कौन सा समास है? तो अपाद मस्तक, यह हो गया अव्ययी भाव। गजानन, गज के समान सर हो जिसका, गज जोर आनन, गजानन, यानी गणेश जी के नाम आ रहा है, तो यह भी बहुब्रीहि समास है। नीलकमल में कौन सा समास है? तो नीलकमल कर्मधारय समास है। चौराहा में कौन सा समास है? तो चौराहा चार राहों का समाहार, चौराहा, चार आ गया द्विगु समास। नीलांबर कौन सा समास है? तो नीलांबर बहुब्रीहि समास है। ब्रजराज में कौन सा समास है? तो ब्रजराज तत्पुरुष समास है। विजय पर्व में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। जन्म जात में कौन सा समास है? तो जन्म और जात, जन्म जात द्वंद्व समास। नीलकंठ में कौन सा समास है? तो कर्मधारय, नील के समान कंठ। संवाददाता में कौन सा समास है? तो यह भी है तत्पुरुष समास। टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा और मेढ़ा, यह समास हो गया द्वंद्व समास। सदानीरा में कौन सा समास है? तो यह हो गया बहुब्रीहि समास। तीर्थयात्रा में कौन सा समास है? तो तीर्थयात्रा तत्पुरुष समास हो गया। महानायक में कौन सा समास है? तो यह महान नायक कर्मधारय समास। विद्याधन कौन सा समास है? तो यह भी हो गया कर्मधारय, विद्या धन। निर्लज कौन सा समास है? तो यह हो गया बहुब्रीहि। अगला महत्वपूर्ण जो है प्रश्न है यथाशक्ति। यथाशक्ति, यथाशक्ति कौन सा समास है? तो यथाशक्ति आपका अव्ययी भाव समास है, शक्ति के अनुसार। जीवन पर्यंत कौन सा समास है? तो जीवन पर्यंत हो गया अव्ययी भाव समास। सज्जन कौन सा समास है? तो सज्जन सत्य जोड़ जन, कर्म की प्रधानता है, कर्मधारय समास। महाबली कौन सा समास है? तो महान हो बली, महान बली, महाबली बहुब्रीहि समास है। और अगला है अंशुमाली, अंशुमाली कौन सा समास है? तो ये भी है बहुब्रीहि समास। इस प्रकार हमने समास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सवाल मैंने बताया। मुझे आशा और विश्वास है कि आप इन प्रश्नों को पढ़कर सुनकर याद करेंगे और परीक्षा में सही सही लिखेंगे। धन्यवाद।